स्टार ऑन एन डिफाइंड एज, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में हमें चेक करना है कि ये जो ऑपरेशंस हैं वो बाइनरी ऑपरेशंस हैं या फिर बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है। अगर इसको एक बाइनरी ऑपरेशन होना है तो जो ए स्टार बी की वैल्यू है उसको इसी सेट में होना पड़ेगा। अगर ए स्टार बी की वैल्यू एन में ही आती है तो हम कह देते हैं कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम लिखेंगे कैसे कि हियर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन और ए स्टार बी जो है वो ए की पावर बी बिलोंग्स टू एन। मतलब क्या है कि किसी भी नेचुरल नंबर की पावर, एक नेचुरल नंबर कोई भी आप लेके देख लो, जैसे 2 की पावर 3, 8 यहाँ पर एक नेचुरल नंबर ही आएगा। यानी जब भी आप नेचुरल नंबर की पावर नेचुरल नंबर लोगे तो वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। एंड ए की पावर बी जो है वो यूनिक होगा। अब देखो जरा, ए स्टार बी की जो वैल्यू है वो किस में बिलोंग कर रही है, वो एन में बिलोंग कर रही है। सो स्टार इज बाइनरी, तो जो स्टार है वो बाइनरी हमारे पास हो जाएगा। सिमिलरली हमें सेकंड में चेक करना है कि ए स्टार बी जो है वो ए प्लस ए की पावर बी है। अगर ये ए स्टार बी आपका इंटीजर्स में आता है तो ये बाइनरी होगा। अब आप चेक करो कि कुछ केसेस में ये वैल्यू आपकी इंटीजर्स के अंदर नहीं आएगी। आप लिखेंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। यहाँ पे आप लिखेंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू जेड फॉर सम वैल्यू, फॉर सम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब कुछ ऐसे ए कॉमा बी भी हैं अगर जो आप जेड इंटीजर से लोगे तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, जो ये ऑपरेशन है वो बाइनरी नहीं होगा। ज़रा चेक करो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम ए को ले लेते हैं 2 और बी को ले लेते हैं -3। तो 2 स्टार -3 आप निकालोगे तो वो कहता है कि पहला नंबर तो सेम लिखना है प्लस पहले नंबर की पावर b यानी -3। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम नीचे ले आएंगे तो 2 + 1/8 एलसीएम लेंगे 16 + 1 दैट इज 17/8 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। तो जो हमारा 17/z है वो 17/8 है वो एक इंटीजर नहीं है। सो स्टार इज नॉट बाइनरी। तो जो स्टार है हमारा वो बाइनरी नहीं है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ का थर्ड पार्ट देखिए, स्टार ऑन क्यू डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। हमें प्रूव करना है कि जो 1 + ए बी है ये भी आपका क्यू यानी कि एक रैशनल नंबर होगा। हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो हमने मान लिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए बी दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है वो भी क्यू में होगा। अगर हम ए बी में 1 को ऐड कर दें तो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा। यानी अब हम ये कह सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी बिलोंग्स टू क्यू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। तो ए स्टार बी जो है वो क्यू के अंदर आ गया। सो स्टार इज आ बाइनरी ऑपरेशन। तो जो स्टार है हमारा वो एक बाइनरी ऑपरेशन यहां पर होगा। फोर्थ क्या कह रहा है कि स्टार ऑन क्यू एंड यहां पर आप देखो तो ये आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे रैशनल नंबर्स यहां पर दे रखे हैं।
तो ये कंप्लीट जो वैल्यू है वो आपका रैशनल नंबर्स के अंदर नहीं होगी फॉर सम ए कॉमा बी। तो आप लिखेंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1। आप बोलोगे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी 1 अपॉन बी प्लस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू फॉर सम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, कि कुछ ऐसे ए और बी हैं जिनके लिए ये जो वैल्यू है वो आपका क्यू के अंदर नहीं होगी, और अगर ये क्यू के अंदर नहीं होगी तो ये बाइनरी भी नहीं होगी। तो ज़रा चेक करें कि लेट एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1। तो ज़रा चेक करें 2 स्टार -1 होता क्या है, 2 में से 1 घटाएंगे, a की जगह 2 रख दिया, b की जगह -1 प्लस 1, यानी 1/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। इनफैक्ट 1/0 तो आपका डिफाइंड भी नहीं होता, और रैशनल नंबर्स के अंदर स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है। सो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा ऑन क्यू। रैशनल नंबर्स के सेट पर आपका एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा।